कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है समय प्रबंधन। आज के बाइबल छंद है सबोपदेशक अध्याय 3 पद 1। हर चीज के लिए एक मौसम है और आकाश के नीचे हर घटना के लिए एक समय है। इफिसियों अध्याय 5 पद 15 से 17। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसे जीते हो। मूर्ख मत बनो बल्कि बुद्धिमान बनो। अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करो क्योंकि समय बुरा है। इसलिए मूर्ख मत बनो बल्कि समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यूहन्ना अध्याय 17 पद 4। मैंने जो काम करने के लिए तुमने मुझे दिया था उसे पूरा करके पृथ्वी पर तुम्हारी महिमा की। समय प्रबंधन का मतलब जरूरी नहीं कि कैलेंडर और ऐप के साथ व्यवस्थित या कुशल होना हो जो आपके बाथरूम ब्रेक तक को शेड्यूल करते हैं। इसका मतलब वास्तव में यह है कि जो महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देना और अपनी अधिकांश ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय खुद पर और जीवन में अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना। हालांकि आपके पास दिन के 24 घंटों में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप पहले समय के निर्माता यानी परमेश्वर से सलाह न लें। जब मैं एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करता था तो हमें सिखाया जाता था कि हम जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उसके आधार पर अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता दें। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले वे काम करें जिनसे हमें लाभ हो, फिर आराम करने, पढ़ाई करने, सामाजिक मेलजोल बढ़ाने, खरीदारी करने आदि के लिए बाकी सभी काम करें। जब तक आप अपने समय और खास तौर पर परमेश्वर के समय और उसके काम करने के तरीके को महत्व देना नहीं सीखेंगे तब तक जीवन कहीं नहीं जाएगा। पिछले 20 सालों में आपने जो हासिल किया है उसे वो 1 सेकंड में कर या बिगाड़ सकता है। आपको कल, अगले महीने या अगले साल के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए और इस अगले घंटे को महत्व देना शुरू कर देना चाहिए। आपने जो समय चिंता करने में बर्बाद किया है उसे आप परमेश्वर से उस स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए कह सकते थे। जो समय आपके पास नहीं है उसके बारे में चिंता करने में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। एक समय में एक समस्या को लेना सीखें और अगर आप सभी काम पूरे नहीं कर पाते हैं तो चिंता न करें। ये समझकर कि परमेश्वर ही हैं जिन्हें हमने सभी चीजें समर्पित कर दी हैं, हम आश्वस्त हो सकते हैं कि सभी चीजें उनके समय पर पूरी होंगी और यह सही होगा। सबसे पहले उनके कामों को अपने ऊपर ले लो और दूसरों से जो कुछ भी करवाने की अपेक्षा करो उससे थक मत जाओ। अपनी जरूरतों के लिए खुद को अलग रखना सीखो और कभी कभी ना कहना सीखो। अगर तुम मसीह के साथ सही तरीके से चल रहे हो तो तुम्हारे पास जो समय, ऊर्जा, संसाधन और उपहार है वे तुम्हारे लिए उसने जो कुछ भी उद्देश्य रखा है उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। उसके सामने समर्पण करके तुम अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित कर पाओगे। अगर तुम्हारा समय खत्म हो रहा है तो शायद तुम ऐसी गतिविधियों में या ऐसे लोगों के साथ शामिल हो जो परमेश्वर द्वारा तुम्हें दिया गया समय चुरा रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तुम्हारे वचन विश्वास योग्य और सभी स्वीकृति के योग्य है। हे परमेश्वर, तुम्हारा वचन जीवित और शक्तिशाली है। तुम्हारा वचन आग की तरह है और हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़ों में तोड़ देता है। धन्यवाद पिता कि तुम समय और ऋतुओं को नियंत्रित करते हो। धन्यवाद कि हमारे बारे में सभी चीजों के लिए तुम्हारे पास एक सही समय है। स्वर्ग के राज्य की चीजों के बजाय दुनिया की चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें माफ करें कि हम आप पर भरोसा करने के बजाय कल की चिंता में समय बर्बाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना दिन व्यवस्थित करने में मदद करें ताकि हम पहले आपके द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों में निवेश करें। हमें सिखाएं कि कैसे पहले आत्मा में और फिर प्राकृतिक रूप से उत्पादन करें। हम अपनी सभी योजनाओं, कार्यों, परियोजनाओं और सपनों को मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं। हमें सही समय पर सही काम करने की बुद्धि मिलती है। हमें उन गतिविधियों और लोगों से दूर रहने का साहस दें जो हमारा समय चुराते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।